अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका एडवोकेट तैमूर हुसैन बहरानी। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो चालान अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर चालान जो है पुलिस रिपोर्ट। अब ये सीआरपीसी में से पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है और पुलिस रूल्स 1934 में इसी को चालान का टैग दिया गया है। अब इसमें बेसिकली ये चालान का फॉर्मेट होता है, इसे पुलिस रिपोर्ट भी कहा जाता है। अब इसमें टोटल जो है वो 7 कॉलम्स होते हैं। पहले कॉलम में जो है वो मुद्दई जो फरियादी है, इस्तदा करने वाला, फरियाद करने वाला कि उसका मसला क्या है, उसकी डिटेल लिखी जाती है, उसका नाम, वल्दियत, पता, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है उसमें मुल्ज़मान का जो भी डिटेल्स हैं अब उसको फिर 3 चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, रूपोश, हिफाजत में और पुलिस बेल। रूपोश यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इनिशियल इंस्टेंट स्टार्ट में ही, इन्वेस्टिगेशन के स्टार्ट में ही जब ऑफेंस प्लेस हुआ, एफआईआर हुई, उसके बाद वो बंदे की जो भी इन्वेस्टिगेशन की गई उसको तलाश किया गया और मिला ही नहीं पुलिस को, तो आखिर में उसे रूपोश करार दिया जाता है और इस खाने में उसको इस कॉलम में रख दिया जाता है। उसके बाद हिफाजत में यानी पुलिस कस्टडी में जो गिरफ़्तार हुए, उसके बाद पुलिस बेल, जो भी आफ्टर अरेस्ट में मुलजिम जो है वो छूटे, उसके बाद जो आपका है 4th कॉलम वो है केस प्रॉपर्टी का, मिल्कियत का, कि जो भी बंदे गिरफ़्तार हुए, ख्वाह वो गाड़ी पर थे या पैदल थे या किसी घर में थे, उस ऑफेंस इंसिडेंट प्लेस पे जो भी सर्च किया गया पुलिस की तरफ से, तो उसमें से जो भी चीज़ें मिली उसकी डिटेल इसमें लिखी जाती है। उसके बाद विटनेस का कॉलम आ जाता है 6 कॉलम, उसमें जो भी फरियादी है सबसे पहले उसे रखा जाता है। उसके बाद पुलिस प्राइवेट मशीर बनाए या ही अपने उसके साथ जो बंदे थे ड्यूटी पर, ड्यूटी ऑफिशियल्स, उनको मशीर बनाए, वो सारे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर, अगर कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है जिसमें कोई बंदा मर गया है या किसी को इंजरी हुई है, तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं, ऑथर्स ऑफ द मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, इन सबको विटनेस में डाला जाता है। और उसके बाद है लास्ट 7 कॉलम, उसमें टोटल केस डिटेल यानी एफआईआर का जो मतन था वो और इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ वो सारी डिटेल इसमें लिखी जाती है। अब इसमें जो 2nd कॉलम में हमने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बताया, अगर इसमें यह है कि अगर कोई बंदा है जो फॉर एग्जांपल इसमें पुलिस जो है वो उसको छोड़ देती है, तो इन्हीं सेम कॉलम में उस बंदे का नाम रेड इंक से रखा जाता है, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन जाता है। तो इसके बाद ये था कि 204 सीआरपीसी और सेक्शन 91 सीआरपीसी की श्योरिटी बॉन्ड के तहत ऐसा बंदा जिसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई भी चीज़ उसको कनेक्ट नहीं कर रही उस ऑफेंस के साथ, तो उसे पुलिस छोड़ देती है। तो ये जो चीज़ थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अथॉरिटी PLJ 2015 SC पेज नंबर 1, इसमें ये क्लियर किया कि अगर किसी के खिलाफ कोई भी मिसाल के तौर पर एविडेंस नहीं मिलता और उसको पुलिस बेल आउट कर देती है, तो बाद में अगर ट्रायल में उसकी ज़रूरत पड़ती हो तो उसको CRPC सेक्शन 204 के थ्रू कोर्ट समन करवा के बुला सकती है, उसको बेल करवाने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर चालान का टाइम पीरियड है 14 डेज़। 14 डेज़ के अंदर पुलिस को रिपोर्ट जमा करानी है, और इसके अलावा अगर 14 डेज़ में वो कंप्लीट नहीं होती तो 3 दिन एक्सटेंड किए जा सकते हैं ताकि वो अपनी कार्रवाई पूरी कर सकें। एफआईआर के बाद बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप चालान का होता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन बेस्ड होता है। इसके बाद चालान ड्राफ्ट हो गया, बन गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसके साथ अगर फॉर एग्जांपल क्रिमिनल ऑफेंस है इंजरी का और किसी एक्सीडेंट का या किसी के मर्डर का, तो उसमें जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है उसका नक्शा, मेडिकल रिपोर्ट्स जितनी भी हैं वो, एफआईआर 161 स्टेटमेंट्स जितनी भी गवाहान की हैं वो, ये सारा पलिंदा बना के, सेट बना के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास पेश किया जाता है पुलिस की तरफ से। उसके बाद अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर समझता है कि इसमें किसी भी चीज़ का कोई ऑब्जेक्शनेबल कोई भी चीज़ नहीं है और बिल्कुल ठीक तरह से ये चालान ड्राफ्ट हुआ है और इसकी सारी कंप्लीट है चीज़ें, तो फिर वो मजिस्ट्रेट के पास पेश कर दिया जाता है। तो ये था हमारा चालान पुलिस रिपोर्ट, जिसे पुलिस रिपोर्ट भी कहा जाता है पुलिस रूल्स 1934 के तहत।